प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है परमेश्वर की पवित्र और जीवित हजूरी में, जहां से आप कभी भी सेम वापस नहीं जाते। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वचनों का ज्ञान जरूरी है। परमेश्वर के पवित्र वचन में से हम आज का वचन नीति वचन 11 अध्याय उसके 9वें वचन को पढ़ेंगे। भक्तिहीन जन अपने पड़ोसी को अपने मुंह की बात से बिगाड़ता है, परंतु धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचते हैं। मेरे प्रियो, आज के वचन में हमने पढ़ा कि धर्मी लोग ज्ञान के द्वारा बचाए जाएंगे। आज लोग प्रार्थना और परमेश्वर की आराधना तो करते हैं, पर उन्हें वचनों का ज्ञान नहीं है। पवित्र बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। जितनी प्रार्थना करनी जरूरी है, उतना ही पवित्र बाइबल को पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि जब आपको वचन का ज्ञान होगा तो ही आप शैतान से लड़ सकेंगे और जीत सकेंगे। जब हम पवित्र बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि शैतान मेरे लिए तो आकाश से भविष्यवाणी हुई थी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं उससे प्रसन्न हूँ। और शैतान, तू मुझसे ये नहीं कह सकता कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ कि नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि शैतान, लिखा है कि इंसान केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। शैतान ने उनको 3 बार परखा और तीनों बार परमेश्वर ने वचन में से उत्तर दिया और जयवंत हुए। मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या आप रोज पवित्र बाइबल को पढ़ते हैं? अगर आप रोज पवित्र बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो आपको फिर वचनों का ज्ञान कैसे होगा? आपने चर्च में अंधों को देखते हुए और लंगड़ों को चलते हुए देखा है, लेकिन जब शैतान परखने के लिए आएगा तो ये सारी चीजें आपकी मदद नहीं कर पाएंगी। गवाहियां आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए हैं, ताकि आपको पता चल सके कि प्रभु यीशु मसीह ही जीवित परमेश्वर है, कि मुझे तौबा करनी है और पाप से दूर रहना है। लेकिन धर्मी लोग विश्वास के द्वारा बचाए जाते हैं। अगर एक धर्मी को वचन की समझ नहीं है तो वो कुड़कुड़ाकर प्रार्थना करता है कि परमेश्वर, तू मुझे छुड़ाता क्यों नहीं है, मुझे चंगा क्यों नहीं करता है। अगर आपके पास वचन का ज्ञान होगा तो आप अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने घराने और अपने लोगों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेंगे। इसीलिए आपको हमेशा परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ना है। रोज पवित्र बाइबल पढ़नी है। जब आप पवित्र बाइबल पढ़ेंगे, गवाहियों को सुनेंगे और वचनों पर अपने ध्यान को लगाएंगे, तो फिर आप परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़ेंगे, क्योंकि एक आत्मा पाया और वचन से भरा हुआ मसीही कभी शैतान से ग्रसित नहीं हो सकता। शैतान उस पर हमला कर सकता है, लेकिन उसके अंदर नहीं आ सकता। इसीलिए परमेश्वर के वचनों के ज्ञान में बढ़े और जीतें। आमीन। ये प्रार्थना आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि मुझे
वचन पढ़ने का अभिषेक दे और उस वचन पर चलने का फजल दे। पिता, हर पाप की ताकत मेरे जीवन से दूर करे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, आमीन। आज का पवित्र वचन जो आपने सुना, ये प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। मेरा विश्वास है कि आज के पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा आप आशीष को पाएंगे। सबको जय मसीह की, आमीन।